प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर एक बार आपकी सेवा में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुए हैं और विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन 5 के कुछ सम्स हैं। ये अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और ये सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्डों में ये सवाल आते हैं। और ऐसा इस चैप्टर में से और खासकर क्वेश्चन 5 के जो पार्ट है 10-11, इनमें जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं और इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं क्या हम इन चीजों को जानते हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं जान पा रहे हैं तो ये हमें जाननी जरूरी है। डू यू नो? इफ नो, अगर नहीं जानते हो, यू हैव टू लर्न दीज। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसी कड़ी में अगर देखिए यहाँ पे a हो या थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन cos a इक्वल टू sec a और 2 अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। इसी कड़ी में cot a इक्वल टू 1/tan a और 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। यहाँ पे a दे दिया है और यहाँ पे थीटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 1/sin a इक्वल टू cos a। अगर ये आप पे नहीं आते हैं तो इनको आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इनको लर्न कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ ही रूल्स लिखे हैं, ये रूल्स वही हैं जो इन 3 सवालों में काम आएंगे। बाकी बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए सवाल को देखते हैं कैसे क्या हुआ है। ये सवाल है क्वेश्चन 5 और उसका पहला ही भाग है। क्या कहता है? कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार के समों में 2 साइड होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप अपना जैसे भी आप खड़े हो, आपका फेस इधर है तो आप देख लीजिए जो आपका राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड होगी और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो चलिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसमें दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको बताया भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इन सब का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहां पे हमने साइन थीटा को एलसीएम ले लिया है और एलसीएम जब लेंगे तो इससे ये कट जाएगा और ऊपर 1 आएगा और यहाँ पे cos थीटा, तो ये आ गया है 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम आगे देखते हैं, ये ऊपर एज इट इज है और स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर लगा दिया है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या बदलाव किया है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रूल में है, हमने आपको दिखाया था अभी। और इसको हमने 2 पार्टों में लिख दिया, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। नीचे अब आपको पता होना चाहिए a माइनस b का अगर हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो वो बनता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, और हिंदी वाले समझ सकते हैं कि भाई ए का स्क्वायर माइनस ब का स्क्वायर इक्वल टू एक बार ए माइनस ब और ए प्लस ब। वो हिंदी के लिए कारगर है, इंग्लिश के लिए कह रहा हूं मैं। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा ऊपर है और 1 माइनस cos नीचे भी है, तो इनसे ये कट जाएगा। अब बच गया 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, जो कि हमारा आ गया है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो ये इस प्रकार हमारा सवाल हल हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये 5वें सवाल का दूसरा भाग है। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, केवल हमारे अंदर समझने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। देखिए पढ़ते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a, यानी कि दिस पोर्शन हैव टू प्रूव इक्वल टू दिस पोर्शन। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे। ये क्योंकि अलग हैं इसलिए दोनों को यहां पे लिखा जाता है।
अब इससे इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और बच जाएगा cos a, मतलब cos a बच जाएगा और cos a की गुना होगी cos a में, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस। अब जब इससे इसको भाग करेंगे तो cos a से cos a कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन a और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये हमने लिख दिया एज इट इज और इसको हमने खोल दिया, वही है a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो वही होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a गुना 1 करेंगे या करो मत करो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। नीचे लिख दिया एज इट इज। अब हमें ये देखना है कि हमारे ये रूल में है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो उसके एवरेज में हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। ये तो वो 1 है और ये 1 है और ये एज इट इज है 2 प्लस 2 साइन a। नीचे का बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो 1 और 1 2 हो गया, प्लस में 2 साइन a अपॉन ये सेम एज इट इज है इक्वल टू। अब देखिए यहां हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे 1 बच जाएगा और यहां बच जाएगा प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a। तो क्या बच गया 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब इस प्रकार 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कट जाता है और ऊपर बचता है 2 और नीचे बचता है कॉस a, यानी कि 2 अपॉन कॉस a। जैसा कि हमको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस a और 2 cos a लिखने के बाद ये इक्वल हो गया है, आप देखिए राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा इस सवाल जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको हल करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। यस, देखिए tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू कोसेक a। ये हमें इक्वल सिद्ध करना है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया है और ये लिख दिया यहाँ पे tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, हमने कॉट a को रिप्लेस किया है, मतलब कॉट a के स्थान पर हमने 1 अपॉन tan a को लिखा है, क्योंकि हम लिख सकते हैं ये दोनों इनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो लिख दिया हमने कॉट a की जगह पे 1 अपॉन tan a, इधर हमने लिख दिया कॉट a की जगह पे 1 अपॉन tan a। ठीक है, अब ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले को tan a एलसीएम लेकर के हमने इस प्रकार बना लिया tan a माइनस 1 प्लस। अब ये ऊपर है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a इक्वल टू। अब देखिए ये जो tan a है और ये जो tan a है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 प्लस ये अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें ये चीज और ये चीज इक्वल करनी है। यहां पे तो है tan a माइनस 1 लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस tan a, तो इसको tan a माइनस 1 करने के लिए इस फिगर माइनस कॉमन बाहर लेंगे और जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए ये फिगर बनती है tan a स्क्वायर अपॉन tan a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैंने बता दिया आपको बोल करके। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहां पे मैंने लिख दिया है, ये एलसीएम लेकर के tan a और इंटू tan a माइनस 1, ये आपका इनका एलसीएम आ गया है और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा tan a। तो tan स्क्वायर a गुना में tan a करेंगे तो tan क्यू a बचेगा। ये और ये इक्वल है इसलिए 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है। तो ये यहाँ पे फिगर आ गई है। अब आप देखना ये है कि आपको मालूम होना चाहिए अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है।
अगर आपको ये लर्न नहीं होता तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको लर्न करे बगैर आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिएगा, अब a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो हमने लिख दिया इसको एज इट इज tan a माइनस 1 a स्क्वायर है, यहाँ पे तो tan स्क्वायर a प्लस ए बी, तो tan a प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे की रकम एज इट इज लिख दी है। अब देखो tan a माइनस 1 इससे कट जाएगा, ऊपर बच गया tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 और नीचे बच गया tan a। आशा समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan a, जब इस प्रकार रकम प्लस में होती है और नीचे कोई उसका नीचे रकम होती है, तो उसको हम पार्टीशन करके सबके नीचे लिखना पड़ता है। तो tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a, इसको हम ऐसे करेंगे, tan a से कट गया इसका स्क्वायर, बच गया tan a, ये पूरा कट गया, बच गया 1, ये एज इट इज। अब देखिए ये यहाँ पे बना है tan a, ये जो 1 है यहाँ पे 1 लिखा है, और ये 1 अपॉन 10 को लिख दिया है cot a। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा, अब tan a को लिख दिया हमने sin a अपॉन cos a, cot a को आगे ले आए, cot a को लिख दिया हमने cos a अपॉन sin a, और जो ये 1 है ये यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब फिर वही तरीका है, प्लस दे रखा है ऊपर, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो दोनों को गुना में लिखना पड़ेगा, cos a इंटू sin a। अब cos a से इसको हम डिवाइड करेंगे तो cos a कट जाएगा, बचा sin a, तो sin a गुना में sin a, ये आ गया sin स्क्वायर a प्लस, अब वही रूल इसमें लगेगा, cos a इंटू sin a को भाग करेंगे हम से इस sin a से भाग करेंगे तो sin a कट जाएगा, ये बच जाएगा cos a, तो cos a इंटू cos a, ये हो गया cos स्क्वायर a। इसको हम सेपरेट लिखेंगे प्लस 1। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ये नीचे की रकम एज इट इज है और ये प्लस 1 है। अब आपको मालूम है कि 1 बाई cos a sec a, 1 बाई sin a cosec a लिख दिया, प्लस में ये 1 है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी जो फिगर है वो प्लस में है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस sec a, हाँ a है, और cos a, गलती थोड़ा थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ये a ही है, और इसका मतलब ये इक्वल टू हो गया है RHS, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये वाकई इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये आपको पेपर में देखने के लिए हु पे हु मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैंने नियम लिखवाए थे कुछ, ये जो अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये इन सवालों से संबंधित थे, लेकिन और जो सवाल हम करेंगे तो उनसे और संबंधित जो रूल रहेंगे उन्हें हम आपको लिखवाएंगे और आपको याद करने पड़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।